सदी के महानायक कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन का करियर 70 के दशक में अपने पीक पर था और उस जमाने में अमिताभ बच्चन का स्टारडम देखने को मिला। खैर, मौजूदा दौर की अगर बात करें तो अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए करीब 50 साल से ज़्यादा समय हो गया है और इस दौरान उन्होंने काफ़ी लोकप्रियता भी हासिल की। यह बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का भरपूर मनोरंजन भी किया है, या यूँ कहें कि बच्चों से लेकर जवान और जवानों से लेकर बूढ़ों तक का इन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से भरपूर मनोरंजन किया है और ये सिलसिला आज भी जारी है। आज भी अमिताभ बच्चन कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं और उनके अभिनय में आज भी कोई कमी नहीं देखने को मिलती है। अमिताभ बच्चन की एंट्री जब बड़े पर्दे पर होती है तो लोग आज भी तालियों से उनका स्वागत करते हैं और इंडस्ट्री में हर एक बड़ा छोटा कलाकार उनका नाम अदब से भी लेता है, तभी तो उन्हें सदी का महानायक भी कहा जाता है। अब अमिताभ बच्चन के स्टारडम से आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अमिताभ की क्या शख्सियत है। अमिताभ बॉलीवुड के ऐसे कलाकारों में से एक हैं जिन्हें हर जगह सम्मान मिलता है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी समय आया जब अमिताभ बच्चन की बेइज्जती एयर इंडिया ने कर दी थी और इस बेइज्जती का बदला आज भी अमिताभ बच्चन ले रहे हैं। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि एयर इंडिया ने अमिताभ बच्चन की इस कदर बेइज्जती कर दी थी, जिस बेइज्जती से आहत होकर अमिताभ बच्चन आज भी एयर इंडिया की फ्लाइट से यात्रा नहीं करते हैं। आखिर क्या हुआ था एयर इंडिया की तरफ से जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन की बेइज्जती हो गई थी? तो जिक्र करना चाहेंगे उस दौर के बारे में जब अमिताभ बच्चन का करियर अपने पीक पर था। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में उनकी प्रसिद्धि अपने चरम सीमा पर थी, लेकिन उनका यह स्टारडम एयर इंडिया तक नहीं पहुंचा था। और बताया जाता है कि एक बार अमिताभ बच्चन एयर इंडिया के विमान से अपनी पत्नी जया बच्चन और बच्चे अभिषेक बच्चन के साथ श्वेता बच्चन के साथ अमेरिका से वापस आ रहे थे। अब हुआ यूं कि विमान जब लंदन में एयरपोर्ट पर ईंधन के लिए उतरा तो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी विमान से बाहर निकल गए। वापस जो विमान में लौटे तो एयर इंडिया के अधिकारियों ने उनसे अपनी सीट खाली करने को कहा। कारण पूछे जाने पर उन्हें बताया गया कि ये सीट पहले से किसी और के नाम पर बुक है। अमिताभ बच्चन को एक झटका लगा और अमिताभ बच्चन ने अपना टिकट अधिकारियों को दिखाते हुए कहा कि जब ये सीट पहले से ही बुक थी तो उनको क्यों ये दिया गया। लेकिन एयर इंडिया के अधिकारियों ने उन्हें जवाब देने के बजाय विमान से उतर जाने को कहा या फिर दूसरी सीट पर बैठने का विकल्प उनके सामने रखा। अब अमिताभ बच्चन क्या करते? अमिताभ बच्चन ने दूसरा विकल्प चुनना ही बेहतर समझा और सोते हुए बच्चों को उठाकर दूसरी सीट पर चले गए। अब सफर के दौरान उन्हें वो व्यक्ति भी मिला जिन्हें उनकी जगह सीट दे दी गई थी। वो व्यक्ति अमिताभ बच्चन को भली भांति जानता था। जब उसे पता चला कि ये सीट बिग बी से खाली करवा के उन्हें दी गई है तो काफी ज्यादा शर्मिंदा हुआ और अमिताभ से वापस उनकी सीट पर आने का अनुरोध किया। लेकिन अमिताभ ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें दूसरी जगह भी कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए वो आराम से अपनी यात्रा पूरी करें। अब ऐसे में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन बातों ही बातों में अमिताभ को इस बात का पता चला कि एयर इंडिया के अधिकारियों को उसने मोटी रकम देकर वो सीट हासिल की थी, क्योंकि वो आधे घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंचा था और उन्हें कोई भी सीट नहीं मिल रही थी। सच्चाई जानने के बाद अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा हैरान और हताशा हो गए और हमेशा की तरह विवादों से दामन बचा के रखने वाले अमिताभ बच्चन ने चुप्पी साधते हुए इस अपमान का घूंट भी पी लिया। लेकिन यहाँ उन्होंने कसम खा ली कि वो कभी भी एयर इंडिया के विमान से यात्रा नहीं करेंगे और आज भी अमिताभ बच्चन अपनी इसी कसम पर कायम हैं। तो दोस्तों, ऐसे आप भी समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ एयर इंडिया ने क्या किया और एयर इंडिया को जवाब देने के लिए अमिताभ बच्चन ने कसम खा ली कि वो कभी भी अब एयर इंडिया की फ्लाइट में सवारी नहीं करेंगे। खैर, इसी कड़ी में अगर अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की तरफ डालें तो आने वाले समय में वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं। रनवे 34, ब्रह्मास्त्र, गुड बाय, ऊंचाई प्रोजेक्ट के और बटरफ्लाई जैसी फिल्मों को लेकर वो काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं और फिलहाल इन सभी फिल्मों की शूटिंग वो पूरा करने में लगे हुए हैं। लेकिन जाते जाते दोस्तों, हम आपसे एक सवाल भी पूछना चाहते हैं कि क्या एयर इंडिया के अधिकारियों ने अमिताभ बच्चन के साथ ठीक किया या फिर गलत? कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।